अस्सलाम वालेकुम जी। प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर ली है, उसके बाद अक्सर ख़वातीन की ये जानने की ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। अक्सर व्यूअर्स बार बार इस टॉपिक के ऊपर कमेंट्स करते हैं। मैं वीडियोस भी बारहा बना चुका हूँ, इसलिए नए व्यूअर्स के लिए रिपीटेडली ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी अलामात जिनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके यहाँ बेटे की पैदाइश होगी या कि बेटी की। और ये अलामात 70 to 80% दुरुस्त साबित हुई हैं। साइंटिफिक रिसर्च के साथ आपको बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो कोई भी खातून जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही है, जब उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, 2 लाइंस उसको नज़र आती हैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप के अंदर, उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। लेकिन अगले ही लम्हे जो सबसे पहला ख्याल उस खातून के जहन में या कपल्स के जहन में आता है वो ये होता है कि लड़का होगा या लड़की, बेटा पैदा होगा या बेटी। और मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस के अंदर देखा है कि जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो ऐसे कपल्स की ज़्यादातर ख्वाहिश यही होती है कि उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हो। और जिनकी फैमिली पहले कंप्लीट होती है या जो थोड़े एजुकेटेड लोग हैं, समझते हैं चीज़ों को, वो इस चीज़ को माइंड नहीं करते कि बेटा हो या बेटी। वो ये दुआ करते हैं कि जो भी औलाद दे अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। और फैक्ट भी यही है। अगर हम आज से कुछ साल पहले जाएं, जब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं थी, उस वक्त जो घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं और जो दाइयाँ हैं वो आपको इन्हीं अलामात से अंदाज़ा लगा के बताती थीं कि आपके यहाँ बेटे की पैदाइश होगी या बेटी की। और 70 to 80% ये चीज़ें दुरुस्त साबित होती थीं। लेकिन आजकल के दौर में तो स्कैन की फैसिलिटी मौजूद है। 5वें से 6ठे महीने में ही आप अपने बेबी की जेंडर कंफर्म कर सकती हैं। लेकिन फिर भी 40 से 50% ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता। और बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर भी आपको बेबी की जेंडर नहीं बताते, अल्ट्रासाउंड के ऊपर लिख के नहीं देते। बाज़ कंट्रीज़ के अंदर जेंडर रिवील करना अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये बैन है, जैसा कि इंडिया के अंदर है। कई बार अगर आप पूछ भी लेते हैं अपने डॉक्टर से जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, तो बेबी की पोजीशन समटाइम ऐसी होती है कि अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर आपको सही तरह से बता नहीं पाता। तो ऐसी ही ख़वातीन के लिए ये वीडियो है जो इन अलामात से अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो पहली चीज़, अगर आप सुबह सो के वक्त उठती हैं, आपके मुंह में पानी ज़्यादा आता है, आपको मतली होती है, उल्टी जैसी शिकायत होती है, आपका दिल मतलाता है, मुंह में पानी ज़्यादा आता है, तो ये बेबी गर्ल होने की अलामत हो सकती है। क्योंकि अगर आपके पेट के अंदर बेबी गर्ल है, लड़की है, तो आपका बीटा एसीजी हार्मोन ज़्यादा होगा। और जब बीटा एसीजी हार्मोन ज़्यादा होता है तो आपके मैदे के ऊपर इस किस्म के असरात होते हैं। आपको उल्टी मतली जैसी शिकायत ज़्यादा रहती है। और बेबी बॉय अगर है तो आपको चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग भी कम होंगे। जबकि बेबी गर्ल होने की सूरत में चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स जैसी जो अर्ली प्रेगनेंसी की अलामात हैं वो ज़्यादा होती हैं। क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी के अंदर आपके अपने हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपके पेट के अंदर फीमेल बेबी है तो उसके भी हार्मोन होंगे, ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के स्पाइक की वजह से इस किस्म की सिम्टम्स आपको ज़्यादा आएंगी अगर बेबी गर्ल है। अब दूसरी चीज़ है प्रेगनेंसी के अंदर वेट गेन होना, वज़न बढ़ना। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो डेफिनेटली आपका वज़न बढ़ता है। और अगर बेबी गर्ल है तो आपका वज़न ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर बेबी बॉय है तो ऐसी सूरत में वज़न कम बढ़ सकता है। ये भी हार्मोन्स के असरात की वजह से होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जब ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी के अंदर वेट गेन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप कहेंगे कि आप डॉक्टर हैं तो आप इस किस्म के मिथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे मिथ्स नहीं हैं। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो साइंटिफिक बेस्ड हैं, जो हार्मोनल स्टडी के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर तब्दील होते हैं फीमेल बेबी होने की सूरत में और मेल बेबी होने की सूरत में, उन हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात शो करती है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि 70 to 80% दुरुस्त साबित होते हैं। अब आगे चलते हैं, एक मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर आपके पेट के अंदर बेबी बॉय है, लड़का है, तो आपका जो बेली बटन है वो बाहर की तरफ होगा, और अगर बेबी गर्ल है तो बेली बटन अंदर की तरफ होगा। लेकिन इस चीज़ के अंदर कोई ज़्यादा हकीकत नहीं है। इसी तरह पेट के ऊपर बनने वाली जो लाइन है, जिसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं, ब्लैक कलर की हल्की सी लाइन बन जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये कहा जाता है कि अगर ये लाइन नाभ से नीचे तक है तो लड़की पैदा होगी, और अगर लाइन ऊपर तक बन गई है नाभ से ऊपर तक तो लड़का पैदा होगा।
अब इसके अंदर भी कोई साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है, लेकिन ये जो लीनियर नाइग्रा बनती है, लाइन बनती है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, इसके कलर के हवाले से कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं कि अगर आपके पेट के अंदर बेबी बॉय है, लड़का है, तो ये जो लीनियर नाइग्रा है, ये जो लाइन बनती है, ये ज़्यादा डार्क कलर की बनेगी। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी के अंदर फिर मेल हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, और इन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है ओवरऑल सारी बॉडी के ऊपर, और साथ ही लीनियर नाइग्रा के ऊपर भी पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। तो उस वजह से आपकी जो लीनियर नाइग्रा है वो गहरे रंग की बनेगी, डार्क रंग की बनेगी। जबकि बेबी गर्ल है तो ये लीनियर नाइग्रा, पेट वाली जो लाइन है, हल्के रंग की बनेगी। अब फिर एक साइंटिफिक बात कर लेते हैं कि अगर आपके पेट के अंदर बेबी गर्ल है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी ब्यूटी ज़्यादा बढ़ेगी, आपके अंदर खूबसूरती ज़्यादा आएगी, आपका चेहरा पहले से ज़्यादा चमकने लगेगा, स्किन आपकी ग्लो करने लगेगी, आपके बाल अच्छे होने लगेंगे। ये ईस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट की वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर बेबी बॉय है तो आपकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा, और टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से आपको पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी, आपका चेहरा डल होगा, आपकी गर्दन काली हो सकती है, आपके बाल बेरौनक होंगे, घिरने लगेंगे, झड़ने लगेंगे, चेहरे के ऊपर मोटे घने बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा खूबसूरत हो रही हैं तो 80% चांस है कि आपके यहाँ बेबी गर्ल पैदा होगी। अब अगर पेट की शक्ल के हवाले से बात करें, बेली शेप के हवाले से बात करें, तो बेबी गर्ल अगर आपके पेट के अंदर है तो आपका पेट ज़्यादा गोल होगा, ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा। और ऑब्जर्वेशन ये है कि बेबी बॉय होने की सूरत में आपका जो पेट है वो नीचे से फ्लैट और चिपटा होता है, क्योंकि बेबी बॉय नीचे जल्दी हेड डाउन कर लेता है, जबकि बेबी गर्ल प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों तक ऊपर ही रहती है, जिसकी वजह से आपका पेट उभार ज़्यादा नुमाया रहता है। अब आजकल अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी चूँकि मौजूद है, 80 से 90% लोगों को पहले ही पता चल जाता है डिलीवरी से कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। लेकिन फिर भी अगर किसी खातून को पता नहीं चला और उसकी डिलीवरी करीब आ रही है और उसको दर्द जल्दी शुरू हो गए हैं, 37 या 38 हफ्ते के अंदर ही दर्द शुरू हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में बेबी बॉय होने के चांस होते हैं। क्योंकि बेबी बॉय होने की सूरत में आपको डिलीवरी के जो पेन हैं जल्दी आते हैं, क्योंकि बेबी जल्दी हेड डाउन करता है। जबकि बेबी गर्ल होने की सूरत में प्रेगनेंसी आपकी फुल टर्म तक जा सकती है। अब कुछ खाने के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगर आपके पेट के अंदर लड़का है, बेबी बॉय है, तो ऐसी ख़वातीन को ज़्यादा मीठा खाने की ख्वाहिश होती है। जबकि अगर बेबी गर्ल है तो आप ज़्यादा चटपटी चीज़ें, बारबेक्यू और मसालेदार खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाती हैं। अब यहाँ पे जो बेबी गर्ल या बेबी बॉय की मैं सिम्टम्स या अलामात बता रहा हूँ, कुछ लोग वीडियोस के अंदर कमेंट्स भी करते हैं कि आप गलत बता रहे हैं, हमारे यहाँ सिम्टम्स इसके उलट थी। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये 70 to 80% दुरुस्त साबित होती हैं। और फिर मुख्तलिफ ख़वातीन का जो जिस्म है प्रेगनेंसी के अंदर मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इवन कि एक ही खातून की बॉडी मुख्तलिफ प्रेगनेंसीज में मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। और कुछ लोग तो इवन ख्वाब में भी देख लेते हैं कि उनके यहाँ बेटा होगा या बेटी, और ये चीज़ भी उनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित होती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद कोई साइंटिफिक नॉलेज आप तक पहुंचाना नहीं था, बल्कि जो लोगों के ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको बताना था। आप कुछ ना कुछ अंदाज़ा इनसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर 100% कंफर्म करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपना अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। अल्ट्रासाउंड के अंदर आप 13वें से 14वें हफ्ते के अंदर भी अपने बेबी की जेंडर पता कर सकते हैं, लेकिन आइडियल टाइम होता है 18 से लेकर 22 हफ्ते के दौरान। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपका डॉक्टर सही तरीके से आपको बेबी की जेंडर प्रिडिक्ट करके दे सकता है। फिर एक ब्लड टेस्ट भी होता है, NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। इसके अंदर भी माँ का ब्लड सैंपल लेके उसको एनालाइज किया जाता है, जेनेटिक मेकअप को देखा जाता है, XX या XY क्रोमोसोम को देखा जाता है, तो पता चल जाता है कि बेटा होगा या बेटी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि बेटा दे या बेटी दे, सेहतमंद औलाद आपको अता फरमाए, क्योंकि बेटा या बेटी होना सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार के अंदर ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।